नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन डॉक्टर स्वाति के लिए किसी शैतान से कम नहीं था। उसे स्वाति की कमजोरी पता थी और उसने बेशर्मी से उसका फायदा उठाया। तुम दोनों की शादी को 2 साल हो गए, अभी भी बच्चा नहीं हुआ। तेरी मर्दानगी ना सिर्फ शेयर मार्केट तक सीमित है। 2 साल से बच्चा तो हो नहीं रहा, हमारे आगे ढिंडोरा पीट रहा। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझे तुम? क्योंकि तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे पा रही हो। सिर्फ मैं ही तुम्हें मां बना सकता हूं। अभी तक सो रहे हैं। अक्षत, अक्षत। क्या है यार, सोना बना। अच्छा, जनाब को भी और सोना है। स्वाति यार, क्या है यार? अब जब पति छोटे बच्चे की तरह ना उठने की जिद करे तो ऐसे ही पैतरे अपनाने पड़ते हैं। चलो उठो, अब ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? मुझे नहीं जाना। ऑफिस तो जाना पड़ेगा मेरे शेर। ये शेर अभी भूखा है और शेर को शेर की खुराक चाहिए। शेर को ज्यादा भूखा नहीं लग रहा? भूखे शेर को घर से बाहर भेजना खतरे से खाली नहीं होता है। अरे वामा, ये इतनी सारी मिठाइयां और गिफ्ट्स कौन लेकर आए? बगल वाली मिसेस शर्मा आके देके गई। पर इतनी सारी गिफ्ट और मिठाइयां क्यों नहीं देगी? उसके यहाँ पोता जो हुआ है। तुम दोनों की शादी को 2 साल हो गए, अभी भी बच्चा नहीं हुआ। माँ, आपको ना आदत हो गई है फालतू की बातों का पतंगड़ बनाने की। क्या मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? बहू की बहन है ना बड़ी, उसकी शादी को 3 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। लगता है इनके खानदान में कुछ कमी है। बहू, एक बार डॉक्टर मानव के पास हुआ। मिसेस शर्मा कह रही थी उनकी बहू को भी दिक्कतें आ रही थी। मेरे कहने पर भी वो डॉक्टर विश्वास के पास ले गई। अब देखो, पोते के लिए मिठाइयां बांटती फिर रही है। लेकिन माँ जी, अभी डॉक्टर के पास जाना। यही होता है, ज्यादा पढ़ी लिखी बहू आती है ना तो बड़ों का सुनती ही नहीं है। माँ देखिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। हाँ, मैं भेजूंगा स्वाति को डॉक्टर के पास। हाँ, अक्षत, मुझे नहीं लगता कि अभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। स्वाति,
मैं मानता हूं माँ के बोलने का तरीका गलत है, पर माँ की बात एकदम सही है और डॉक्टर विश्वास का सक्सेस रेशियो 100% है। तुम एक बार प्लीज उनके पास जाकर आओ मेरे लिए। हाँ, मैं तुम्हारे जाने से पहले वहां पर एक बार फोन कर लूंगा। ओके। सर, दिखाओ। आई एम रियली सॉरी सर। हेलो डॉक्टर। हेलो बैठो। थैंक यू। अक्षत का फोन आया था मेरे पास, वो कह रहा था कि तुम डर रही हो। नहीं तो डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो, तुम चेंज करके आओ, फिर अपने चेक कर दो। या श्योर। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम है, अभी कुछ टेस्ट करवा लो एंड आई प्रॉमिस कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी सूनी ग्रोथ बढ़ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। हेलो स्वाति, कल मेरे क्लिनिक आ जाना, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई। जी डॉक्टर। कौन था? डॉक्टर मानव का कॉल था, कह रहे थे कि रिपोर्ट्स आ गई हैं, शाम को आकर ले लो। और यार, इन लोगों की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है क्या? अब इतनी रात को कौन डॉक्टर कॉल करता है किसी को? वैसे ये वाला जो डॉक्टर है ना, ये बहुत डेडिकेटेड है। बस एक बार इसकी दवाई काम कर जाए, बाकी की मेहनत तो मैं खुद ही कर लूंगा।
इंतजार कर रहा था। आओ तुम चलो, मैं आता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। थोड़े हार्मोनल इश्यू है, डोंट वरी, 1 मंथ का ट्रीटमेंट होगा, उससे सही हो जाएगी। तो मैं मेडिसिन लिखता हूं तुम्हारे लिए, और याद रहे भूलना नहीं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। स्वाति, वो मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। मैं कह रहा था कि भाई मेरी बात पूरी नहीं हुई है। लेकिन डॉक्टर, आपने तो कहा था कि मेरी प्रॉब्लम 1 महीने में सॉल्व हो जाएगी, फिर अब क्या बोलना बाकी रह गया? हाँ वो सही है, तुम माँ बन सकती हो, पर माँ बनने के लिए ना माँ और बाप 2 लोगों का होना जरूरी है। और मेरा शक है कि शायद प्रॉब्लम तुम्हारे पति अक्षत में है। डॉक्टर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आई एम श्योर उसमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। स्वाति, शरीर के अंदर एक लेवल होता है और बच्चा पैदा करने के लिए वो लेवल मेंटेन होना जरूरी है। तो मेरी बात मानो, अक्षत को कन्विंस करो कुछ टेस्ट करवाने के लिए, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं ये अक्षत को कैसे बोलूं? अगर उसने गलत समझ लिया। क्या कहा डॉक्टर मानव ने? वो कह रहे थे कि आपकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, लेकिन एक बार आप भी टेस्ट करवा लेते तो। क्या मतलब है तुम्हारे बोलने का? हाँ? मतलब मुझ में कमी है, मैं नामर्द हूं इसीलिए तुम मां नहीं बन पा रही हो? हाँ? अक्षत, मैंने ऐसा कब कहा? और स्पर्म काउंट का मर्दानगी से क्या लेना देना है? मैं ना गांव का गवार नहीं हूं, समझी? ये जो स्पर्म काउंट्स की बात है ना, ये मुझे तो समझाने की कोशिश भी मत करना। क्या? हाँ, क्या घूर रही हो? कमी तुम में है और बलि का बकरा तुम मुझे बना रही हो, बात करती हो। स्वाति, तुमने दवाई खा ली? हाँ। शिट यार, ऑफिस जाने के लिए लेट। तुमने आज हर रोज की तरह मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हारा डब्बा ऑफिस में पहुंचा दूंगी। स्वाति, ये तुम आज मुझसे कैसे बातें कर रही हो? कैसे बात कर रही हूँ? जैसे हमेशा करती हूँ वैसे ही तो कर रही हूँ। तुम कल रात की वजह से परेशान हो? अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने के लिए, बट सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या हुआ डॉक्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है ना? जिस बात का डर था ना, तो वही हुई है। तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अक्षत के स्पर्म काउंट बहुत कम है और वो कभी भी बाप नहीं बन सकता। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? देखो, हम इस तरह खुद से श्योर नहीं हो सकते, इसलिए तो ये टेस्ट बने हुए हैं। So you don't worry. ठीक है डॉक्टर। Cheers. और बताओ, क्या किस्मत पाई है तूने? थोड़े ही समय में शेयर बाजार के सारे फंडे सीख गया तू। किस्मत? तुम लोग मेरे दिन रात की मेहनत को किस्मत का नाम दे रहे हो। और क्या? लेकिन सही है, तुम लोगों के लिए ये किस्मत ही है यार।
तुम लोगों ने जिंदगी में किया ही है, वही 9 से 5 की गुलामी। हाँ, और वैसे भी तुम दोनों तो मेरे लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। ये मुकेश कब से लेके बोल रहा है किस्मत का कमाल है, किस्मत का कमाल है। ऐसा है, जो असली मर्द होते हैं ना, किस्मत को हाथ में लेके चलते हैं। हाँ तो क्या गलत बोला? तेरी मर्दानगी ना सिर्फ शेयर मार्केट तक सीमित है। 2 साल से बच्चा तो हो नहीं रहा, हमारे आगे ढिंडोरा पीट रहा है। ढींगे आंकने से बाप नहीं बनते, बाप बनने की औकात नहीं है हमारे यहाँ के। यार ढींगे आंक रहा है। अरे क्या तू मुझे बताएगा कि असली मर्द कैसे बनते हैं? हाँ? अक्षत रुक जा यार। अक्षत, ये क्या कर रहे हो? अक्षत क्या कर रहे हो? तू बताएगा मुझे। नहीं, मैं लेके जा रहा हूँ। अक्षत रुक जा। अक्षत, मैं ले जा रहा हूँ। लेके जा इसको, लेके जा इसको। अक्षत मैं लेके जा रहा हूँ, तू चल कर। अक्षत, अक्षत, ये तुम क्या कर रहे हो? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझे तुम? क्योंकि तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे पा रही हो। तुम्हारी वजह से मुकेश और मुकेश जैसे हजारों लोग मुझे नामर्द समझ रहे हैं। अगर कमी तुम में है तो मैं क्यों सहूं? अक्षत, गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। क्या मतलब है तुम्हारा? रिपोर्ट्स आ गए हैं और उसमें स्पर्म काउंट तुम्हारा बहुत कम आया है। तुम बाप नहीं बन सकते। डॉक्टर साहब, मैं वो अपनी रिपोर्ट्स के लिए आया था। क्या रिजल्ट है? बिल्कुल ठीक है। तुम्हें बाप बनने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर, आपने तो अक्षत में। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ इस तरह का झूठ बोल सकती हो। अक्षत, मेरी बात तो सुनो। से कैसे बोल सकती हो? अक्षत, मैं कह देती हूँ, अगर मेरे जीते जी मैंने अपने पोते का मुंह ना देखा ना, तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे हर हाल में अपने पोते का मुंह देखना है। अगर जरूरत पड़ी ना, तो मैं तेरी दूसरी शादी भी करवा के ही रहूंगी। अक्षत, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, डॉक्टर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझे खुद बताया था तुम्हारी रिपोर्ट्स के बारे में। वाह, ग्रेट। डॉक्टर भी झूठ बोल रहा है, हम लोग भी झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ तुम और तुम ही एक सच्चाई की देवी हो। हाँ अक्षत, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो तुम्हारी बात? हाँ, क्या सुनो तुम्हारी बात? सुनो, तुम्हारा ये जो घिनौना चेहरा है ना, इसे देखने से मुझे घिन आ रही है, समझी? अक्षत, सर आप यहाँ? सब तो घर जा चुके हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो घर में मेरा मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऑफिस में आ जाऊं। तुम नहीं गई अभी तक? मैं बस निकलने ही वाली थी, पर आप तो पूरी तरीके से भीग चुके हो। एक सेकंड, मैं आपके लिए टॉवल लेकर आती हूँ।
वैसे सर आप बुरा ना मानो तो आपको एक बात कहूँ। कहो। मैंने आज तक आपके जैसा मर्द नहीं देखा। मतलब? आपने अपने आप को आज तक कभी आईने में देखा है? ये गठीला बदन, ये दबंग एटीट्यूड कहाँ देखने को मिलता है आजकल के लड़कों में? आपने मुझसे अक्षत के स्पर्म काउंट के बारे में झूठ क्यों बोला? स्वाति प्लीज, आई एम रियली सॉरी। उस टाइम मेरे पास कोई चारा नहीं था। और अक्षत को ना मैं स्कूल लाइफ से जानता हूँ। उसे गुस्से कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वैसे भी ना वो हमारा विश्वास नहीं करता और तुम्हारा जीना हराम कर देता वो। तो अभी मैं कौन सा आराम से जी रही हूँ? अक्षत मुझसे बात तक नहीं कर रहा। अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ ना तो मेरी शादी नहीं बचेगी। और अक्षत ने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। कोई तो तरीका होगा ना? प्लीज आप कुछ भी कीजिए। क्या डॉक्टर, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए ना। तुम्हें किसी दूसरे आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, तभी तुम मां बन सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ये वही पति है स्वाति जो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो तुम्हें मां बनाने के लायक नहीं है। पर मैं किसी पराये मर्द को अपने आप को छूने भी नहीं दे सकती हूँ। और अगर मर्द पराया ना हो तो? आप कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ मैं ही तुम्हें मां बना सकता हूं। और ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। जैसे तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तुम्हारी शादी बच जाएगी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझे तुम? क्योंकि तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे पा रही हो। ऐसे कैसे खा सकती हो? क्या क्या हुआ मम्मी जी? क्या हो गया? बाबा जी ने कहा है ना, पूर्णमासी के बाद तुम्हें 3 दिन तक उपवास रखना है। एक तो बच्चा खुद से नहीं कर पाती, मैं अगर पूजा पाठ करूं ना तो उसमें भी तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है। पर मम्मी मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे अक्षत, तुम मम्मी को समझाओ ना, वो मुझे खाना ही नहीं खाने दे रही है। अब मेरा खाना खाना जरूरी, मुझे दवाई खानी है। तुम्हारा दवाई खाने का क्या फायदा? तुम्हारे हिसाब से तो मैं नामर्द हूं ना, और जब मैं नामर्द हूं तो तुम्हारे दवाई खाने से मेरी नामर्दगी कैसे दूर हो सकती है? हेलो स्वाति, ये क्या लगा रखा है तुमने? मम्मी, क्या हुआ? आप ये क्या बोल रही हैं? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जैसा तुम्हारी सास कह रही है चुपचाप वही करो। और वो क्या गलत कह रही है? हर सास का सपना होता है कि वो पोते का मुंह देखे, और एक तुम हो जिसे माँ ही नहीं बनना है। माँ बनना है मुझे, लेकिन बच्चे जादू से थोड़ी पैदा होते हैं। तुम मुझे मत सिखाओ कि बच्चे कैसे होते हैं। 3 साल से तुम्हारी बहन का भी यही हाल था। बड़ी मुश्किल से उनके ससुराल वालों को समझाया है, और सब तो यही सोचेंगे ना कि कमी हमारे खून में है। मैं फिर से 2 बेटियों का ना भार नहीं संभाल सकती, समझी तुम? माँ, कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन डॉक्टर स्वाति के लिए किसी शैतान से कम नहीं था। उसे स्वाति की कमजोरी पता थी और उसने बेशर्मी से उसका फायदा उठाया। सर संभाल के, सर दे सब संभाल।
आराम, क्या हुआ? आराम से, क्या हुआ अक्षत? क्या हुआ है? वो एक्चुअली मैम सर ने आज कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, तो फिर इसीलिए मुझे उन्हें छोड़ने आना पड़ा। तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? ऑफिस में प्यून है, ड्राइवर है, उनमें से किसी को बोल देती। पर सर के लिए कैसी तकलीफ, सर तो अपने ही हैं। मेरा मतलब यह है कि एक्चुअली मैम आज ऑफिस में बस हम दोनों अकेले ही थे, तो फिर इसीलिए मुझे आना पड़ा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब तुम जा सकती हो। जिया, नो जिया, जिया, अक्षत, जिया, जिया, अक्षत, नो, जी, उठो। जी, अक्षत,